हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर विजहान और विजलू के दरमियान लड़ाई हो रही होती है। यूहैंग उसके पास आकर कहने लगता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। सुनियान जब ये बात सुनती है तो विजहान को कहने लगता है कि अभी तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सही टाइम नहीं है इन लोगों को इन्वाइट करने के लिए। मैं किसी दिन और आ जाऊंगी कि कहकर वो उसे वहाँ से ले जाती है। और फिर लुयान यूहैंग के पास आकर पूछने लगता है कि तुमने तो कहा था कि लिटिल फेरी यहाँ पर आएगी, पर वो आज यहाँ पर क्यों नहीं आई। यूहैंग कहता है कि मेरे सुबह उठने से पहले वो घर से चली गई थी, तो मैंने नहीं पूछा कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है। अगर उसने आना होगा तो वो आ जाएगी। इतने में पीछे से बिंग की आवाजें आने लगती हैं और आवाजें देते हुए वो इनके स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। और आके पहले तो लुयान से मिलते हुए कहने लगती है कि विजलू तुम भी यहीं पर हो। और लुयान पूछने लगता है कि शौदी कहाँ पर है। वो कहती है कि शौदी ने ना दूसरी कंपनी में काम स्टार्ट कर दिया है और आज वो काम करने के लिए वहीं पर गई है। और शौदी दिखाई जाती है जो उस कंपनी के अंदर पहुँच गई थी, जिस डिपार्टमेंट में हानफो की ड्रेसेस भी बनती है। वहीं पर जाकर शौदी को मिसेस बाई से मिलवाया जाता है और उसे वो लड़की बताती है कि ये वही वाली लड़की है जो हमारे पास मिस्टर डिंग ने भेजी है। फिर वो उससे हैंडशेक करती है और शौदी कहने लगती है कि मुझे अच्छा लगेगा कि आपसे मैं आकर काम सीखूंगी। मिस बाई कहने लगती है कि पहली बार हुआ है कि मिस्टर डिंग ने हमारे पास किसी लड़की को भेजा है। फिर उसके पास एक लड़की साइन करवाने के लिए आ जाती है। ये देखकर मिस बाई कहने लगती है कि तुम जाकर बाकी जगहों पर देखो, मैं जरा ये काम कर लूं। और फिर शौदी ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। मिस बाई के पास जो उसके असिस्टेंट आई थी वो आकर कहने लगती है कि ये वही लड़की है ना जो मिस डिंग ने यहाँ पर भेजी है। इसको देखने में तो नहीं ऐसा लग रहा कि बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग होगी। मिस बाई कहने लगती है कि अगर ये उन्होंने भेजी है ना तो हमें इससे ज्यादा काम नहीं करवाने चाहिए, तो इसलिए इसे काम देना। और तियान दिखाई जाती है जिसका मेकअप हो रहा होता है। तभी वहाँ पर मुरान आ जाता है। मुरान को देखकर वो अपनी मेकअप आर्टिस्ट को वहाँ से भेज देती है और मुरान से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। मुरान कहते हैं कि असल में मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। तियान अभी खुशी हो रही होती है, तभी मुरान कहते हैं कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। और वो तियान के स्टोर में चला जाता है, जहाँ पर टियान ने काफी ज्यादा हानफो के लिए कपड़े रखे होते हैं। और वो उन कपड़ों को देखते हुए कहने लगता है कि ये मैं शौदी को दूंगा। टियान कहती है कि ये तो काफी ज्यादा डस्ट से भरे हुए हैं, तो तुम ये क्यों दोगे। यूहैंग कहते हैं कि वो मुझसे पैसों वाली चीजें तो लेती नहीं, तो मैं उसकी पसंद की चीज उसको दूंगा और वो इसको जरूर एक्सेप्ट कर लेगी। और कहता है कि जो भी इसके पैसे बने मैं तुम्हें दे दूंगा। और साथ में बॉक्सेस में उन कपड़ों को रखने लगता है। और शौदी दिखाई जाती है जिसने हानफो का एक न्यू ड्रेस पहना होता है और वो उस ड्रेस को पहनकर जाने लगती है, तो उसको आगे से एक पार्सल रिसीव होता है। उस पार्सल को लेकर आ रही होती है तो यूहैंग कहने लगता है कि ये तुम कहाँ से ला रही हो। तो शौदी कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि ये कहाँ से आया है, मुझे रिसीव हुआ तो मैं ओपन कर रही हूँ। यूहैंग कहने लगता है कि जब तुम्हें पता ही नहीं तो तुम क्यों ओपन कर रही हो, कोई स्कैम ना हो। पर शौदी जब उसको ओपन करती है तो उसमें हानफो के कपड़े वगैरह होते हैं। ये देखकर शौदी काफी ज्यादा खुश होती है और यूहैंग तो परेशान हो जाता है कि पता नहीं शौदी को क्या हुआ है। जल्दी से जाकर उसको देखने लगता है, पर जैसे यूहैंग को डस्ट पड़ती है तो वो वहाँ से साइड पर हो जाता है। और शौदी कहने लगती है कि हाँ मुझे पता है कि मैंने यहाँ की सफाई करनी है, तो तुम अपना जाकर काम क्यों नहीं कर लेते। यूहैंग कहने लगता है कि नहीं मैं तुम पर खड़ा होऊंगा और अपनी सफाई को करवा कर जाऊंगा। और फिर बिंग और मुरान दिखाए जाते हैं जो दोनों एक जगह पे बैठकर खा पी रहे होते हैं। और बिंग थोड़ी सैड होती है तो मुरान उससे पूछने लगते है कि तुम सैड क्यों, तुम मुझे बता सकती हो। पर बिंग उसको नहीं बता रही होती, तो मुरान के बार बार पूछे पर बिंग कहती है कि अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे मॉम डैड के दरमियान दोबारा से एक बहुत बुरी लड़ाई हो गई है, मुझे लगता है कि वो दोनों डाइवोर्स ले लेंगे। मुरान उसकी ये बात सुनकर कहने लगता है कि तुम्हें उन दोनों से बात करनी चाहिए ना। बिंग कहती है कि नहीं कोई फायदा नहीं है, मुझे लगता है कि अब हो ही जाना चाहिए ऐसा। फिर बिंग को कुछ याद आता है तो वो वहाँ से उठने लगती है और उसको ऐसे उठता देखकर मुरान वैसे डर जाता है और वो गिरने लगता है। पर बिंग मुरान को पकड़ लेती है और इस चक्कर में दोनों एक दूसरे को जैसे हग ही कर लेते हैं। और बिंग तो मुरान को इस तरह देखकर वैसे उसे शाय फिर करने लगती है और उससे पीछे हट रही होती है, तो मुरान भी उससे शर्मा रहा होता है। मुरान कहने लगता है कि थैंक्स तुमने मेरी इतनी फिक्र की। बिंग कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी फिक्र नहीं की, बल्कि अगर तुम बीमार हो जाते तो विजलू का ख्याल कौन रखता। फिर मुरान कहते हैं कि तुम्हारे बाजू तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिंग कहती है कि नहीं तुम कमजोर हो, चलो ये खा लो। फिर मुरान कहने लगता है कि चलो हमें अब चलना चाहिए, तुम्हें अपने घर ऊपर जाना चाहिए और मैं भी यहाँ से चलता हूँ, काफी तेज हवा चलने लगी है। बिंग भी खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि कल मैं तुम्हारे स्टूडियो में आऊंगी विजलू से मिलने के लिए, और साथ में कहते हैं कि तुमसे भी मिल लूंगी। और फिर दोनों स्माइल करने लगते हैं और मुरान वहाँ से अपनी साइकिल लेकर जाने लगता है बाय करते हुए। और शौदी दिखाई जाती है जो विजलू के पास आते हुए कहने लगती है कि विजलू तुम क्या कर रहे हो, पता नहीं मेरे लैपटॉप को क्या हुआ है, उस पर इंटरनेट नहीं कनेक्ट हो रहा, क्या मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकती हूँ। फिर उसके साथ साथ उसके काम को भी देखने लगती है कि वो क्या कर रहा है और देखकर कहने लगती है कि तुम इस वेबसाइट पे किसको ढूंढ रहे हो, क्या कोई तुम्हारा मिसिंग हुआ है। यूहैंग कहता है कि नहीं ये वेबसाइट मैंने ही बनाई है और तुमने क्या काम करवाना था, बोलो क्या करना है। शौदी कहती है कि अपना लैपटॉप दे दो ना। यूहैंग कहता है कि तुम काम बताओ मैं तुम्हें प्रिंट करके दे देता हूँ। शौदी कहती है कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन
वगैरह के बारे में पढ़ना था हानफू की। यूहैंग कहते कि अच्छा तुम जाओ, मैं तुम्हें दे देता हूँ। और बिंग मुरान के पास दिखाई जाती है। मुरान को कहने लगती है कि तुम लोग ये सारी बात शादी को क्यों नहीं बता देते, उसे सारी बात का पता होना चाहिए ना कि उसके बारे में कैसे कैसे लोग कमेंट कर रहे हैं। मुरान कहने लगता है कि नहीं नहीं हमने नहीं बताना, मुझे बताने से तो मुरान ने मना किया हुआ है और कहा हुआ है कि किसी को भी नहीं बताने देना। और फिर न्यूज दिखाई जाती है जहाँ पर मुरान और शादी के बारे में न्यूज चल रही होती है। उस न्यूज को देखकर उसका कजन कहने लगता है कि अभी पता लगाओ मुरान कहाँ पर है। तो हाउ कहती है कि मुरान ने कहा था कि मैं थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर गया हुआ हूँ, तो वो अब तक वापस क्यों नहीं आ रहा, ना ही वो अपनी कॉल अटेंड कर रहा है। हाउ कहने लगते है कि मुझे ना उसके बारे में शादी से पता करना चाहिए। और उसका कजन मना करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है शादी को अंदर लाने की, और शादी तक तो ये बात भी ना पहुँचे, तुम जिससे मर्जी बात करो, बस मुरान का पता लगाओ वो कहाँ पर है। और मुरान दिखाया जाता है जो बाहर शादी का वेट कर रहा होता है कि अभी तक शादी क्यों नहीं आई। और शादी दिखाई जाती है जिसके पास यूहैंग होता है और यूहैंग को एक कॉल आती है। वो कॉल पर कहने लगते है कि शादी को लोगों की नजर से बचा कर रखना क्योंकि रिपोर्टर्स वगैरह इसको ही ढूंढ रहे हैं। उसकी इस बात को सुनकर शादी को वो वहाँ से पकड़ कर लेकर जाने लगता है और रास्ते में उसको एक कैप भी पहना देता है। और वहाँ से जब लेकर जा रहा होता है तो मुरान भी देख लेता है। मुरान आकर शादी को पकड़ने लगता है। शादी उसको देखकर मारने लगती है और फिर मुरान कहने लगता है कि तुम्हें उस बात का नहीं पता। वैसे पीछे से यूहैंग कहने लगता है कि इसको कुछ भी मत बताना। फिर मुरान कहता है कि चलो ऊपर जाके बात करते हैं। और जब दोनों ही ऊपर पहुंच जाते हैं वहाँ पर पहुंचकर यूहैंग और मुरान तो बस एक दूसरे को देखे ही जा रहे होते हैं। ये देखकर शादी वहाँ से अपने ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। और मुरान यूहैंग से कहने लगता है कि तुम ज्यादा नहीं ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ये मत कहना कि तुम्हें शादी से प्यार हो गया है। यूहैंग कहता है कि प्यार हुआ या नहीं हुआ पर शादी इस घर से नहीं जाएगी। और फिर दोनों आमने सामने सोफे पे बैठी होती है और शादी और दोनों के लिए खाना बनाने के लिए चीजें कटिंग कर रही होती है और सोची होती है कि इसने मुरान को कैसे अंदर आने दिया। यही सोचते सोचते उसके हाथ पर नाइफ लग जाती है। दोनों उसकी आवाज को सुनकर भाग कर आते हैं। यूहैंग तो उसको पीछे करके शादी का हाथ देखने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ से मुरान उसका हाथ पकड़ लेता है। शादी जब उन दोनों को ऐसे देखती है तो हंसने लगती है, कहने लगती है कि ये तो किसी ड्रामे का सीन लग रहा है। एक फीमेल लीड होती है और दोनों लड़के उसको अपनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब मैं तो मेल लीड वाली लड़की हुई ना। शादी की ये बात सुनकर तो पहले तो मुरान चला जाता है वहाँ से और फिर यूहैंग भी चला जाता है कि तुम्हें कोई भी दर्द नहीं हो रही, तुम बिल्कुल ठीक हो। शादी उन दोनों को जाते देखकर कहने लगती है कि स्टोरी आगे ऐसे तो नहीं चलती, तुम दोनों को मेरे लिए बैंडेज के लिए भी लड़ना होगा, एक्सक्यूज मी। और फिर वो तीनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं जो शादी ने बनाया होता है। यूहैंग जब खाना खा रहा होता है तो शादी ने जो यूहैंग के लिए ग्रीन चीजें बनाई थी वो यूहैंग नहीं खा रहा होता है। ये देखकर शादी उसको देने लगती है और मुरान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि शादी यूहैंग के लिए इतना सब कुछ कर रही है। वो कहने लगता है कि शादी मुझे भी कुछ दे दो ना। शादी कहती है कि खुद ले लो, इतना सब तो पड़ा हुआ है। पर मुरान कहता है कि मुझे तुम्हारे हाथ से चाहिए। शादी कहती है कि तुम बच्चे कितने बन रहे हो, अगर लेना है तो खुद ले लो। ये देखकर यूहैंग उसको देने लगता है और इतने में डोर पर बेल हो जाती है और डोर पर बिंग और लियोयान आए होते हैं। बिंग आकर कहने लगती है कि शादी तुम्हें पता है मुरान का कजन आकर मुझसे तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा था, मैंने भी उसे साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, मैंने अच्छा किया है ना। और यहीं पर हमारी एपिसोड भी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।